है डॉपलर प्रभाव हो कैसे गया? तुम लोगों को याद नहीं रहता है कि नहीं? डॉपलर प्रभाव में हम यहां तक तुमको बताए थे, या नहीं बताए थे? देखो, डॉपलर प्रभाव में अगर आपको आवृत्ति निकालने के लिए कहे ना कि एग्जैक्ट कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, उसके लिए कुछ फॉर्मूला है। जैसे आपको कहेगा कि एक स्रोत है जो इतना वेग से जा रहा है और एक श्रोता है जो इतना वेग से आ रहा है, या कह देगा स्रोत अस्थिर है श्रोता जा रहा है, या श्रोता अस्थिर है स्रोत जा रहा है। इस कंडीशन में एक फॉर्मूला है NS बटे V प्लस माइनस VS बराबर NO बटे V प्लस माइनस V। ये फॉर्मूला है। NS बटे V प्लस माइनस VS अब बटे NO बराबर NO बटे V प्लस माइनस VO। ठीक है। अब मामला क्या है? S क्या है? सोर्स। S क्या है रे? हम सोर्स है कि ऑब्जर्वर है? तो सर ये NS सोर्स है। V ध्वनि का वेग है जो 332 होगा। कितना होगा? कभी कभी क्वेश्चन में 340 दिया हुआ रहता है, 340 से मान लेना है। अब VS स्रोत का वेग है कि श्रोता का? श्रोता का। S4 हो गया सोर्स, O4 हो गया ऑब्जर्वर। श्रोता सही है। S4 सोर्स, O4 ऑब्जर्वर बोले तो क्या? श्रोता। तो सर बताइए NS स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की आवृत्ति है, NO श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति है। अब V ध्वनि का वेग है, VS स्रोत का वेग है, अब VO ऑब्जर्वर का वेग है। बोलो ना रे। तो फॉर्मूला हो जाएगा NS बटे V प्लस माइनस VS बराबर NO बटे V प्लस माइनस VO। यही फॉर्मूला है। तुम गौर से देखो, फॉर्मूला एकदम नॉर्मल है। फॉर्मूला एकदम नॉर्मल है, याद करना। यहाँ NS होगा तो यहाँ VS होगा, यहाँ NO होगा तो यहाँ VO होगा। बोलो ना रे। अब V प्लस माइनस दोनों में कॉमन है। अब खाली अगर ये तुम समझ गया कि कहाँ प्लस होगा और कहाँ माइनस होगा तो तुम्हारा सवाल बन जाएगा। बोलो कैसे? तो अगर मान लो O पहले की S पहले, S पहले, माने लड़की O पहले की S पहले, MNOPQRS होता है। पहले O होता है बाद में S होता है। सही है ना? अगर X एक्सिस जानते हैं आप, X एक्सिस पे इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव होता है। X एक्सिस पे इधर पॉजिटिव और इधर। अब हमको ये बताइए, अगर ऑब्जर्वर है ये और ओरिजिन मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? ओरिजिन मान लेंगे। तो अगर ऑब्जर्वर यानी स्रोत की श्रोता, सही है ना? श्रोता हो गया मतलब आदमी, स्रोत हो गया मतलब मान लेते हैं ट्रेन। गलती लिखे हैं रे। अगर श्रोता स्रोत की ओर जा रहा है, अगर श्रोता स्रोत की ओर जा रहा है तो इसको एक्स एक्सिस के इधर मानोगे तो ये VO पॉजिटिव की निगेटिव? अगर श्रोता यानी आदमी ट्रेन से दूर यानी इधर जा रहा है तो VO निगेटिव। सही है। और यहाँ VS है, VS इधर जाएगा, बता क्या होगा? VS हो जाएगा क्या? पॉजिटिव। सही है। अगर इधर आएगा पहले, लेकिन OA होगा तब S होगा। उल्टा लिख दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उल्टा लिखने की जरूरत नहीं है। पहले MNOPQRS होता है, पहले O होता है तब ना S होता है जी। तो पहले O तब S लिख।
आप कहिएगा अरे मास्टर सवाल कैसे बनेगा, तो ये वही है, एनएस हो गया स्रोत द्वारा, यहाँ स्रोत लिखा हुआ है, लैंग्वेज चेंज हो गया है फॉन्ट के कारण। स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि, स्रोत उत्पन्न करेगा कि सुनेगा? एनओ हो गया श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति। भीएस हो गया स्रोत का वेग, भीओ हो गया श्रोता का वेग, भी हो गया ध्वनि का वेग। बोलो रे, VO हो गया श्रोता का वेग और V हो गया किसका? ध्वनि का। NO बटा V प्लस माइनस VO बराबर NS बटा V प्लस माइनस VS। देखो O अगर VO इधर आएगा तो पॉजिटिव, उधर जाएगा तो निगेटिव, फिर इधर जाएगा तो निगेटिव, इधर आएगा तो पॉजिटिव। अगर मान लो सवाल है तुम्हारा, सवाल कहता है एक ट्रेन 40 मीटर पर सेकंड के वेग से 600 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ एक आदमी की ओर जा रहा है। तुमको क्या करना होगा? O यहां, S यहां, ऑब्जर्वर आदमी की ट्रेन, स्रोत पक्का, बोलो रे। कहता है एक ट्रेन 40 मीटर पर सेकंड के वेग से 600 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। 40 मीटर पर सेकंड के वेग से 600 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करते हुए एक आदमी की ओर जा रहा है, तो इधर जाएगा रे। तो बता VS निगेटिव की पॉजिटिव? फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, NS बटा V प्लस माइनस VS अब बराबर NO बटा V प्लस माइनस VO रे। बढ़िया समझना मेरे दोस्त, अगर ये VS इधर न जा रहा है, बुझा रहा है, बुरा में जा रहा है, कह रहे एक ट्रेन 40 मीटर पर सेकंड के वेग से 600 हर्ट्ज की सब कौवा कुत्ता नौकरी ले लेता चला, जब आसानी से मिल जाता था। इसके लिए बहुत मेहनत और बहुत लोग कहते हैं ना भगवान मिल जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती। यही माथा पे ची लोग कर नहीं पाता है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त की नौकरी नहीं मिलती। तुम जब अच्छे से अगर आप पढ़ के जाते हो ना, तो एक समय 98 क्वेश्चन आपको आ रहा होता है एग्जाम हॉल में, लेकिन वो अच्छे से पढ़ने के लिए तो एकाग्रता होनी चाहिए। कहते काग चेष्टा बको ध्यान, कौवे के जैसी चेष्टा और ध्यान तो बगुला के जैसी होनी चाहिए, लेकिन वो होता थोड़े है। तनी पढ़ियो रहे हैं, तनी दोस्त से हंसियो मजाक कर रहे हैं, बहुत आदमी कर रहे हैं, हम क्लास में देखते रहते हैं। ऐसा थोड़े कि मेरी नज़र नहीं है, हम इधर घूमें कि रे क्या हाल है, कर लो बाबू, इस समय फिर थोड़े मिलने वाला है। बहुत लोगों के लाइफ में ये लास्ट मौका होगा, इसके बाद बाबूजी या तो बुला लेंगे या तो एज खत्म हो जाए, दो में से एक बातें होंगी। तो प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत करके पापा तुमको यहाँ भेजा और बहुत जिद करके तू यहाँ आया है। बहुत लोग तो बहुत जिद करके यहाँ आए, और तब अगर आपकी बगुले वाली एकाग्रता नहीं है, टीचर क्या कर सकता है? टीचर तुरंत नौकरी दिला सकता है? ऐसा कोई टीचर अवेलेबल है तो बताओ। ढेरी भाई हमरो बेरोजगारी में है, वही मास्टर के पास 1-2 लाख दे के भेज देंगे, लेकिन ऐसा संभव कदाचित नहीं है। बच्चे वही नौकरी ले सकते हैं जिसमें एकदम एकाग्रता हो। हम थोड़ा समझाएंगे, तू कहेगा टफ लग रहा है कि ये हमारे कवरेज क्षेत्र में नया है। हम थोड़ा बार बार बोलते हैं खूब समझ लो और 80 बना लो। क्या फायदा जब नौकरी है नहीं? कोई फायदा रहा उस ज्ञान का? क्या करोगे? पान दुकान में ओकरा लगाओगे? नहीं है लगा सकते। इसलिए प्यारे बच्चों, जो जिद करके आप आए हैं उसको अंजाम देने के लिए एकाग्रता जरूरी है। हम फिर समझाते हैं। कहता है एक ट्रेन 40 मीटर पर सेकंड के वेग से 600 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ एक आदमी की ओर जा रहा है। ये ट्रेन है जो 40 मीटर पर सेकंड के वेग से आदमी की ओर जा रहा है। सही की गलत? अगर वह आदमी भी 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ट्रेन की ओर आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये आदमी इधर आ रहा है, प्लस की माइनस? प्लस। आई वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड, आई वैल्यू दे दिया है। तो व्यक्ति द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी? व्यक्ति जो सुनेगा, व्यक्ति ऑब्जर्वर की सोर्स, तो
NO बराबर को आ रहा है व्हाट, NS यानी स्रोत की आवृत्ति दे दिया है कितना होगा रे? NS स्रोत का है कि श्रोता का है? अरे 600 हर्ट्ज दे दिया है ना एक ट्रेन की आवृत्ति, तो भैया स्रोत का दे दिया है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो बता NS बटा V प्लस माइनस VS में प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा ना, माइनस होगा तो प्लस गया, माइनस हो जाएगा। यहां बता क्या होगा? VO इधर ना है, प्लस की माइनस, सही है। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, NS का वैल्यू 600, अब बटा ये दे दिया है वेग ध्वनि का कितना 340, 340 माइनस 40, VS दिया हुआ है 40 इज इक्वल टू NO बटा V यानी 340 अब प्लस VO हो गया 10। आंसर होगा, सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। कितना आता है? 700 हर्ज हो जाएगा। देखो एक दूसरे की ओर आ रहा है तो ज्यादा नहीं सुनेगा, तब ना 600 उत्पन्न कर रहा है, 700 सुन रहा है। बोलो न रे, हैव यू एनी समस्या? आगे बढ़े, एक बार फिर बता दो, हम जानिए रहे हैं सबसे आसान है टीचिंग करके ठगना। तू तो सब बातें में हो कहने के लिए तैयार है, हमें समझ है जी? नहीं समझा ना? तो जी हम चाहेंगे जितना स्पीड में पढ़ाना हम उतना स्पीड में पढ़ा देंगे, अब तू हो कह के घर जाए, क्योंकि तू दानव है। दानव इसलिए कि तुम कंसंट्रेट नहीं होता है, दुष्ट है तुम। ऑब्जर्वर सोर्स, ऑब्जर्वर कौन है? आदमी। दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, आ रहा है रे, तो VO हो जाएगा पॉजिटिव, इधर जा रहा तो VS हो जाएगा नेगेटिव। तो फॉर्मूला हो जाएगा NO बटा V प्लस VO इज इक्वल टू NS बटा V माइनस VS। सही है। अब तुमको दे दिया है कि आदमी का दे दिया है 10, तो VO हो गया 10, और ट्रेन का दे दिया 40, तो ये हो गया 40, और स्रोत का दे दिया 600 हर्ज, तो NS हो गया तुम्हारा कितना 600 हर्ज। बोलो न रे, सबका वैल्यू पुट कर दो। V दे दिया है 340, तो V का वैल्यू 340 पुट कर दो, इसका वैल्यू 10 पुट कर दो, इसका वैल्यू 40 पुट कर दो, और सबको सॉल्व कर लो, NO निकाल दो। करे मेन पकड़ना है तुमको प्लस माइनस, स्रोत अश्रोता। अभी हम लेकिन अगर तुमको दे दिया कि एक स्पीकर से ध्वनि बज रही है, तो बता स्रोत का वेग कितना? अरे स्पीकर से ध्वनि बज रही तो स्पीकर चलता नहीं है ना रे, तो स्रोत का वेग कितना? तो 0 हो गया। अगर ये टर्म 0 हो गया तो प्लस माइनस का कोई बात है रे? कहेगा एक ट्रेन अस्थिर आदमी की ओर आ रहा है, तो ऑब्जर्वर का वेग कितना? तो प्लस माइनस की कोई बात है? बोलो ना हो राजा, अब समझा कि नहीं? बोलो न रे। अगर एक अस्थिर व्यक्ति की ओर ट्रेन आ रहा है तो ऑब्जर्वर का वेग कितना? कितना? ये डॉपलर इफेक्ट तो पढ़ा दिए थे। अगर नजदीक आएगा तो बैगनी, या दूर जाएगा तो अब चला रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या ऑफ साउंड? ध्वनि का परावर्तन रे, ध्वनि का परावर्तन। क्या लिखा हुआ किताब में? अपवर्तन लिखल है।
हमरा तो नहीं पता है, ऐसा लिखा हुआ है, कहीं गलती नहीं है। छोटा ये अलाउद्दीन की किताब है रे। ABCD में कहीं पर मिस्टेक हो जाएगा या थोड़ा बहुत हो जाएगा, ह्यूमन एरर है। चला अभी तक ये तो मेरा पहला एडिशन है, आज तक हम दूसरा एडिशन अभी तक छापे नहीं है। दूसरा एडिशन में सब एक एक करके, जहां ए भी अगर गड़बड़ है, पूर्ण विराम गड़बड़ है, तो वो हम देख के चिन्ह मार के रखे हैं कि अगला एडिशन में सुधार देंगे। दोनों सही है, कभी हेनरी बैक्वेरल भी देता है और कभी विलार्ड भी देता है। अरे हमरा पता है, हाँ नेट पे खोजोगे तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड दे देगा। तो गामा एक कॉन्ट्राडिक्शन वाला चीज है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पूछवे नहीं करेगा। जो एग्जैक्ट नहीं रहता है वो पूछता नहीं। किसी को नहीं मिला होगा कि गामा किरण की खोज किसने किया, अगर मिलता भी है तो वहां विलार्ड आंसर मान, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमको नहीं मिला है, तोरो नहीं मिलेगा। गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, ये क्वेश्चन सबको मिला हो करे। गामा किरण की खोज किसने की, किसी को मिला है? मिलवे नहीं, हमरो नहीं मिला। तू कह देगा हाँ तो फिर हम प्रूफ करवा लेंगे, किताब नीचे से तुरंत मंगवा लेंगे। इसलिए हाँ कहने की जरूरत और हिमाकत नहीं करना, क्योंकि जो चला पूछता है वो हमरा तो 100% पता होगा, क्योंकि 7 साल से यही धंधे कर रहे हैं। भर दिन खाली क्वेश्चन ही देखते रहते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ, ये क्वेश्चन वहाँ। जो भी कॉन्ट्राडिक्शन वाला बात है, लड़का कहेगा सर आयरन की संयोजकता कितनी, वो पूछवे नहीं करेगा, काहे कि ओकर संयोजकता फिक्स नहीं है। लड़का कहे नहीं बताइए, कहाँ से बताइए, वो फिक्स रहेगा तब ना। सोडियम की संयोजकता फिक्स है एक, तो पूछता है। किसी भी तरंग का जो परावर्तन होता है, चाहे वो ध्वनि का हो चाहे वो प्रकाश का हो, अगर किसी तरंग का परावर्तन होता है तो वह किसी सतह से टकराकर अगर उसी माध्यम में आ गई तो इसको हम परावर्तन कहते हैं, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई तो इसको अपवर्तन कहते हैं। नहीं समझा होगा? अगर किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ गई तो परावर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल गई तो अपवर्तन। जैसे तुम चिल्लाए और कोई पानी में है वो सुना, तो हवा से पानी में गया अपवर्तन, और किसी दीवार से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ गया परावर्तन। एक माध्यम होगा तो परावर्तन और 2 माध्यम होगा तो अपवर्तन। हम कहेंगे ध्वनि में, अगर कोई ध्वनि तरंग किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है, यह घटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश में कहेंगे अगर कोई तरंग किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर कहेंगे अपवर्तन, अगर कोई ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है तो यह ध्वनि का परावर्तन है। प्रकाश अगर होगा तो प्रकाश का ध्वनि का अपवर्तन, और अगर प्रकाश होगा तो प्रकाश का अपवर्तन। सही है प्यारे बच्चों? अगर मान लो ये कोई सतह है और यहां से तुम स्पीकर बजा रहे हो, इससे टकराएगा और टकराने के बाद फिर वापस आ जाएगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन। क्या कहते हैं? लेकिन एक बात बताओ, अगर ये ध्वनि तरंग यहाँ से जा रहा है और बहुत स्पीड में गया 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 किसी से टकरा गया, तो वेग होकर उतने रहेगा और बाद की कमेगा। तीव्रता जितना तीव्र अगर तुम जा रहे हो और जितना तीव्रता से तुम जा रहे हो और टकरा गए, तो तीव्रता घटेगा कि बढ़ेगा? तीव्रता घटेगा तो विस्थापन भी घटेगा। टकराने के बाद हम ऐसे ऐसे नहीं चल के एकदम धीरे धीरे चलेंगे, तो विस्थापन यानी आयाम घटेगा। महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? अगर हम बहुत तेजी से जा रहे हैं और टकरा गए तो मेरी तीव्रता घटेगी, टकराने के बाद हम धीरे धीरे चलेंगे कि और तेजी से चलेंगे? तो तीव्रता और आयाम में कमी आती है, बाकी चीजें नहीं बदलती। ऐसा है कि मेरे अंदर की ऊर्जा बदल जाएगी, ऊर्जा बदल जाएगी रे, मेरा आकार बदल जाएगा, तो कहते हैं बाकी चीजें नहीं बदल। लेकिन तीव्रता और आयाम में क्या आता है? कमी आता है। आयाम होता है, महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? कहता है जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना ध्वनि का क्या कहलाता है? क्या कहलाता है रे?
परावर्तन क्या अपवर्तन? जब ध्वनि किसी सतह से टकरा कर, इस सतह है अगर टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? परावर्तन। सही है ना? किसी सतह से टकराकर ध्वनि का बार बार, अब देखो एक है इको, एक है रिवर्बरेशन। कभी गांव घर में अगर सर नाटक वगैरह होता होगा, गांव घर में नाटक देखा है? नहीं? कितना आदमी नाटक में हिस्सा लिया है? गांव के नाटक चला, ये एकदम समझो कि अगर हम अपने जीवन में यहां तक पहुंचे तो उसमें सबसे बड़ा योगदान नाटक और क्रिकेट और सिनेमा का है। पढ़ाई का 1% भी योगदान नहीं। अगर आज तुम हमको यहाँ खड़ा देख रहा है ना, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है नाटक, क्रिकेट और सिनेमा। ये तीनों चीज के कारण हम यहाँ खड़े हैं। पढ़े तो हम अभी जब पढ़ाने लगे तब नाटक से स्टेज का डर खत्म था, तो स्टेज पे आ गए। नाटक में पीछे से प्राउंट देता है, तब बोलना होता है। तब प्राउंट हम लेके आते थे घर से, यानी पढ़ के आते थे। स्टेज का डर था नहीं, तब बोल देते थे। और जब हम खुद का शुरू किए तो क्रिकेट ने हमको सर कैप्टनसी दिया। कैप्टनशिप करने की जो क्षमता थी, उससे ये पता चलता था कि एक टीम को कैसे चलाना है। तुम सोचो, एक आदमी जो आज से 3 महीना पहले कहीं को 2 महीना पहले उसके पास कोई कोचिंग संस्थान नहीं था, और 2 महीना में उसके पास एक 50 लोगों की टीम बन गई और सारे लोग काम कर रहे हैं ना। वहीं से हम ही सीखे, क्रिकेट से और सिनेमा से ही सीखे कि जीता कैसे जाता है हीरो बन के। यानी तुम देखना, अगर कितनो बड़का चोर होगा तो वही जब सिनेमा देख रहा होगा तो हमेशा वो अमरीश पुरी के फेवर में वो कभी नहीं रह सकता है। वो जब भी रहेगा वो मिथुन चक्रवर्ती के फेवर में रहेगा। काहे? क्योंकि वो सच्चे राह पे चलता है। हम तो कहते हैं बच्चा को सिनेमा देखने से कभी नहीं रोकना चाहिए, इसलिए कि हर सिनेमा में एक पॉजिटिव सोशल मैसेज होता है। अच्छा बताओ, कोई ऐसा बच्चा है जो सिनेमा देख के ही सोचे काश हम अमरीश पुरी होते? कोई सोचता है रे? लोग ये सोचता है काश हम सन्नी देओल होते, काश हम अक्षय कुमार होते, मतलब हम भी देश के लिए कुछ कर पाते। तब मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए बच्चों को सिनेमा देखने से कभी रोके नहीं, कभी नहीं रोकना चाहिए। क्रिकेट खेलने से एकदम नहीं रोकना। तो और दिया पुता होगा कहेगा क्रिकेट एकदम चल जाओ, कहेगा सिनेमा एकदम बैठ के देखो, वही जरूरी है। तो बिलीव कर, क्लास 9 तक बच्चों को पढ़ने की कोई आवश्यकता, थोड़ा बहुत जोड़ घटाव जान ले, थोड़ा बहुत लिटरेचर का ज्ञान हो जाए, हिंदी इंग्लिश का, और थोड़ा बहुत मैथ देख ले, साइंस जितना दिल करे उतना देखे, नहीं दिल करे नहीं देखे। वो बच्चा जिंदगी में भीड़ से कुछ अलग कर ले। आज ये बच्चा चला स्कूल जाएगा डेली, वो जिंदगी में भीड़ ही बन के मर जाएगा। इसलिए तोहर जो धिया पुता होगा ओकरा एकदम स्कूल कह नहीं जाएंगे, हाँ बेटा आज फिल्म देखो तुम, अगल बगल का सब कहेगा ये पागल हो गया। लेकिन तुम बिलीव करो, यही सच्चाई है। बच्चों को एकदम नहीं पढ़ने का लोड देना चाहिए, उसका ब्रेन कंप्लीट अवरुद्ध हो जाए। अभी तो जे तू 9th-10th में पढ़ा है वो 5वां क्लास में है ICISI बोर्ड में, जे तू 11th-12th में पढ़ा है वो 6ठा क्लास में हो। अब बताओ बच्चा की ग्रोथ होगा। इसीलिए भारत इतना पीछे है, मामला एकदम जो है ना गंभीर है। इसलिए तू अपन धिया पुता कहे नाचेंगे, बोला खूब नाचो, एकदम वही जरूरी है। लेकिन तू ऐसा करेगा डेली लती आएगा, पढ़ो रेलवे में जाना है तोरा पढ़ो, छोटा रेलवे में चल जाते तो की कर लेते। इसलिए रेलवे में भी जाएगा, चला तू अच्छे पोस्ट पे जाएगा। उसको छोड़ो तो आधा से ज्यादा बच्चा तो लात खाने के चक्कर में मर रहा है। गांव में देखो ना, बाबूजी सबको लगता है लात मारना या पीटना उसका अधिकार है, ये यही काम के लिए वो बचले है। अब दे लात। मेरे गांव में एक स्कूल खुला, उसमें ढेरी बच्चा आया, कॉन्वेंट था इंग्लिश मीडियम, तो वो बेचारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाता था। कभी डांस करवा लेता था बच्चों से, कभी क्रिकेट खिलवा लेता था, कभी गाना गवा लेता था। कहता था माँ कसम, कभी कराटे सीख लेता था बच्चा। धिया पुता घर आता था, कहता यू यू यू। अब माई बाप कहे अरे माँ कसम ये कोची शुरू हो गए रे, सबको स्कूल छोड़ा दिया सब।
का होकर स्कूल में जाके यू 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 करता है बच्चा। आहाय रे दाना, नाटक करवाता है, क्रिकेट खिलवाता है। आ जाओ इधर देखो, चला जैसे गांव में अगर नाटक होगा ना तो तुम देखना है वो माइक रहता है इको वाला, कहेगा हालो, हालो 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 हालो, नहीं कहता है। तो चला वो जो हेलो हेलो हेलो, एक बार तुम हेलो कह दोगे ना, बार बार वो हेलो 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 होता है, उसी को हम इको कहते हैं। इको मतलब होता है प्रतिध्वनि। अब तुम कभी चल जाना, चला शिमला, शिमला जानता है? शिमला में एक पॉइंट है जिसको कहते हैं लवर्स पॉइंट। वहां जब जाओगे ना तो एक बार अगर तुम अपनी प्रेमिका का नाम लोगे, वहां 5 को पॉइंट बना हुआ है। एक बार तुम अपनी प्रेमिका का नाम लोगे तो अगर 6 बार आ गया, सबका लिस्ट टांगा हुआ है, 6 बार आ गया, इसका मतलब तुम अपनी प्रेमिका से सही में प्यार करते हो या प्रेमी से सही में प्यार करते हो। अगर 5 बार आया तो थोड़ा सा कम करते हैं, 4 बार आया तो और थोड़ा कम करते हैं, सब लिस्ट है। 3 बार अगर आया इसका मतलब कहीं ना कहीं तू धांधली में है। अगर 2 बार आया इसका मतलब तू फ्रॉड है, लिखा है 2 मतलब फ्रॉड, और 1 मतलब महाजाल फरेबी। अब वहां मामला क्या है, तो उसमें कोई भी लड़का या लड़की अपने प्रेमी का नाम लेके खाली चिल्ला देना, 6 स्पॉट में रैंडम तुमको चूज करना होता है, 50 टका वहां टिकट है। जब आप वहां जाते हैं अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ, तो आप सर वहां जैसे चिल्लाइएगा तो समझ लीजिए कि अगर कहीं नहीं आया तो जिंदगी भर लतियाएगी, नहीं लतियाएगी, कहेंगे एकदम तुम जाल फरेबी, 1 को बार आया था, लेकिन हम तो राय को जुगाड़ बता देंगे, उसमें फिक्स है 6 बार आए। मतलब तुम कितनो बड़का चोर है, आएगा 6 बार। आप बोलो सर कस के बोलेगा, कस के बोलने से नहीं होगा। उसमें है क्या चला, जैसे ध्वनि का परावर्तन का मामला है, किसी भी स्पॉट पे तुम खड़े होकर ऐसे चिल्लाओगे तो उसके सामने अगर 3 गो पहाड़ है तो पहले पहाड़ से जैसे अगर मान लो कि हम कहते हैं बसंती, अगर मान लो हम कहते हैं, नहीं देखता है बसंती, सोले, हीना, इस सब में कहता है, एक बार कहेगा बसंती तो कहेगा बसंती बसंती बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचो। अगर मान लो कि अगर मान लो कि बसंती एक बार कहता है 3 गो पहाड़ है, तो तीनों पहाड़ से टकराकर बसंती वापस आएगी। बसंती पहले पहाड़ से टकराकर पहली बसंती, दूसरे पहाड़ से टकराकर दूसरी बसंती, तीसरे पहाड़ से टकराकर तीसरी बसंती। अब कोई पहाड़ नहीं तो बसंती गई नहीं गई। फिजिक्स तुम कभी फाउंडेशन में पढ़ना तो लगेगा कि हम सिनेमा देख रहे हैं। फिजिक्स उतना इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन चला तुम एवे किया है 1 महीना का टाइम लेके, कहते हैं चला अगर तुम कहते हो कि बसंती बसंत, नहीं अगर कोई पहाड़ है तो चल जाएगी बसंती। अगर 7 गो पहाड़ है तो 7 बार, 3 गो पहाड़ है तो 3 बार, 1 गो पहाड़ है तो 1 बार। तो तुम क्या करेगा, जब टिकट लेने लगेगा तो 50 टका के बदले 100 टका थमा दो। अब बोलो काय नंबर, तू समझ जाएगा सब पता है, तुरंत कह देगा 3 नंबर। अपना 3 नंबर पे खड़े हो जाओ, मैडम को 5 नंबर पे खड़े कर दो, तो और 6 बार फिक्स आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी। तब तोहर हाथ में आ जाएगा चाबी, कहना कि तो कहने का मतलब हमेशा तब तुम जे बोलेगा वही उस सुनेगी। तो कहने का मतलब देखो तेरा हम कहां तक हेल्प कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि अगर प्रतिध्वनि का मतलब होता है 1 बार परावर्तन की बार बार परावर्तन, इसको हम बहुल परावर्तन कहते हैं। कौन परावर्तन कहते हैं? और ईसर लेकिन ये भी फिक्स है। जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ तुमको बार बार सुनाई दे रहा है क्या? इसके लिए 16.6 या 17 मीटर मिनिमम स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी होनी चाहिए। स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होनी चाहिए, या इसी को हम अप्रॉक्स 17 मीटर कहते हैं। अगर दोनों ऑप्शन मेरे 17 और 16.6 तो 16.6 मार्क बोला न रे। कभी चला लोटस टेम्पल गया है? अच्छा छोड़ो, कुआं गया है? कुआं देखा है? कुआं में तुम बाथरूम देखा है? अरे हगने वाला रूम, बाथरूम, ओकरा में तुम क्या करना, कुछ बोल के चुप हो जाना, तुमको देखना गूंज सुनाई देगा।
बोलो ना। तुम कुआं में जाना, कुआं में चिल्ला देना आई लव यू शांति, देखना तुम चुप हो जाएगा तैयो गूंजेगा, बार बार नहीं सुनाई देगा। बोलो ना, गूंजेगा। क्या होगा? गूंजेगा। उसको प्रतिध्वनि नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं रिवर्बरेशन, अनुरणन। प्रतिध्वनि कहते हैं जब ध्वनि परावर्तक सतह से टकराकर बार बार वापस आती है, हलो हलो हलो, उसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि। और जब बोल के आप चुप हो जाते हैं उसके बाद ध्वनि गूंजने लगती है, उसको कहते हैं रिवर्बरेशन या अनुरणन। अनुरणन क्या कहते हैं? कहते हैं मेरे दोस्त कि इको, किसी सतह से टकराकर ध्वनि का बार बार सुनाई देना क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि। मान लो इस सेंडर, ये स्पीकर है, ये ऑब्जेक्ट है, इससे टकराकर अगर 2-3 ऑब्जेक्ट से टकराकर बार बार आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? हम दोनों लिख दिए हैं, 16.6 या कितना? 17। सही है रे। आइए रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन में देखो क्या होता है कि यहां से ध्वनि आई और कुछ ध्वनि यहां तुम सुन लिया और कुछ ध्वनि यहां से टकरा कर फिर वापस आ जाती है, जिसी को गूंज कहते हैं। ध्वनि स्रोत के समाप्त हो जाने, चिल्ला के छोड़ दो तो यो गूंजेगा। ध्वनि स्रोत के समाप्त हो जाने के बाद भी ध्वनि की गूंज का कायम रहना क्या कहलाता है? अनुरणन। इसका कारण ध्वनि का इसका कारण ध्वनि का परावर्तन है। ठीक किया हुआ है रे? परावर्तन है कि बहुल परावर्तन? उसको ठीक कर लो, परावर्तन। इसका कारण ध्वनि का क्या है? परावर्तन। कभी चला गांव के सिनेमा हॉल में मूवी देखा है? नहीं देखा? हम लोग तो खूब देखते थे। हमको लगता है अगर साल में 365 दिन था तो 300 दिन सिनेमा देखते थे। 65 दिन क्रिकेट और 300 दिन सिनेमा, ये फिक्स था। शेरा मूवी हमको लगता है 22 बार देखे थे, मिथुन चक्रवर्ती की। शेरा में जब ऐसे करता था ना मिथुन में, जान दे देते थे हम उसको, ऐसे करके आंखें फोड़ देता। मतलब 22 बार जब तक हॉल में रहा, जिस दिन क्रिकेट होता था खाली वो दिन छोड़ देते थे। बाकी दिन 1.5 टका में साइकिल लगता था, 3 टका में टिकट मिलता था सबसे आगे बेंच पे बैठने का। अपना देखे आ चल दे, फिर अगले दिन चावल चुराते थे, फिर पैसा आता था, फिर देखते। कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि अगर सिनेमा हॉल में तुम चल जाओ, गांव के सिनेमा हॉल में और यहाँ के सिनेमा हॉल में बहुत का डिफरेंस। गांव के सिनेमा हॉल में तुमको 20 टका में टिकट देगा, बोलो न रे, और यहाँ 40 टका में देगा, 50 टका में देगा। उससे ज्यादा थोड़े है अभी वो गांव के सिनेमा हॉल का टिकट, 50 टका से ज्यादा है। ऐसा बात अब मान लो तो यहाँ होगा, यहाँ अगर जाओगे तो तुमको 250, 300, रीजेंट में जाओगे तो 135, 140, बाद बाकी उधर 250, 300। वहां तो एगो पॉपकॉर्न उन लोगों मकई का भुजिया लोगे तो भैया मकई का फुटा उस 250। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि अगर तू सिनेमा देखने जाता तो 250 और गांव के 50 टका में बहुत का अंतर है। यहाँ अगर कहेगा बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचो तो तुरा इतने सुनाई देगा, लेकिन अगर वहां कहेगा ना कि अरे बेटी चाय लेकर आओ, तो जब लेकर आएगी तब पता चलेगा चाय के लिए बोला था कि दारू के लिए बोला था। उसका कारण यह है कि वहां गूंज होता है, ध्वनि गूंजता है, यहां ध्वनि गूंजता नहीं। तो वहां देखिएगा गांव के सिनेमा हॉल में बोरा टांग देता है, अब बॉक्स बड़का बड़का लगल रहता है। यहाँ के सिनेमा हॉल में जाइएगा प्लाईवुड ठोक के ऊपर से मोटा पर्दा टांग देता है। तब उसके पीछे का बहुत सारा लॉजिक है कि मोटा पर्दा क्यों टांगता है, प्लाईवुड क्यों ठोकाता है, लेकिन इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अरे 4:30 बजे ही आएगा शाम वाला, कुछ कुछ बच्चा बोल देते हैं तो यो आ जाता है, बायोलॉजी से कंटिन्यू करेगा।